कटनी जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिस्तरा के ग्रामीण जो यहाँ 3 पीढ़ियों से निवासरत हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहे हैं। शासन की सारी योजनाएं इस गांव में ठेंगा दिखाती नजर आ रही है। एक और जहां गांव-गांव में रहवासियों को आवास योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन इस गांव में सिर्फ 3 ही आवास बन पाए हैं। हद तो तब हो गई जब गांव की सरपंच मायाबाई आदिवासी ने बताया कि उनका भी आवास योजना के तहत मकान अभी तक नहीं बना है। सरपंच का कहना था कि सचिव सूर्य प्रताप पटेल ने उन्हें बताया कि स्टे के कारण गांव में आवास नहीं बनाए जा रहे हैं। गांव की भूमि यहाँ की बोहरा कंपनी की है। निजी भूमि होने के कारण इस गांव में मकान नहीं बनाए जा सकते। बिस्तरा गांव के रहवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में श्रमिक वर्ग अधिक है। पात्रता होने के बाद भी उन्हें शासन की योजनाओं का कोई लाभ नहीं दिया जाता। सचिव द्वारा उन्हें गुमराह किया जाता है। एक और निजी भूमि होने की बात सचिव द्वारा कही जाती है, वहीं दूसरी ओर गांव में संचालित बोहरा कंपनी के अधिकारियों से इस संबंध में बात करने पर ग्रामीणों को आवास बनाने कोई मनाही नहीं होना बताया जाता। असामंजस्य और सचिव की लापरवाही के चलते विकास कार्यों से यह गांव आज भी अछूता है। वहीं दस्तावेजों में इस गांव में कई कार्य पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है, जिसका खामियाजा यहाँ निवासरत 50 परिवारों को झेलना पड़ रहा है। यहाँ क्या क्या काम हुए हैं अभी तक? रोड बनी है और घर्रा बना है। प्रधानमंत्री आवास योजना की कोई एक भी मकान बने? एक भी नहीं है। तो आप लोग के जो अधिकारी हैं उनसे नहीं बात करते हो क्या? अरे करते हैं भैया, तो कह देते हैं बोरा कंपनी की जमीन है, इसलिए यही तो लगा है, यहाँ न बनेंगे मकान। ये कौन कहता है ऐसा? धूप सिंह बचाल सिंह ये कौन है? सचू हमारा क्या नाम है आपका? माया भाई। तो आप लोग ये कच्चे मकानों में कितने सालों से रह रहे हो आप लोग? अभी 200 वर्ष हो गए सर। चौथी बता तो रहे थे। क्या नाम है आपका? माया भाई। कितनी जनसंख्या होगी यहाँ गांव की? क्या बता पाएंगे? जी बताएं कि कितने लोगों का गांव है ये? कम से कम यहाँ 40-45 घर हैं सर। यहाँ क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ समस्या ये है सर कि कोई हमको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं देते। आज मान लो कम से कम 150 साल 200 साल हमको यहाँ रहते हो गए। ये सचू जो भी बने, सरपंच जो भी बने, यही कहते हैं कि तुम कंपनी की ज़मीन में कंपनी स्टे लगाई हुई, तुमको सरकारी लाभ नहीं मिलेंगे। तो अब चुप रह जाते सर। अब शिकायत भी 1-2 बार की कोर्ट में, तो कोई सुनाई नहीं। जब सचू के पास जाओ तो यही कहता, जब मैनेजर के पास जाओ तो कहता हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं है, जहाँ तुम्हारे मकान में बनवा सकते हो। सचू नहीं तैयार होता है। नहीं तो अभी तो सरपंच आप ही के परिवार से हैं, तो इतना दबदबा उनका सर कि उनके विपरीत तो कोई बोल ही नहीं सकता गांव में। आप ये पता कर लेना है, जितने उनको चाहा है उतने ही घर आए हैं गांव भी में, बाकी किसी के नहीं आए। जो उनके अंडर में उनका काम होगा नहीं होगा, वहाँ ये है। सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। सचू वही, उप सचू वही, सदियों से जब से उप सचू पद आया है, जब से यहीं पर बैठी हुई जड़ जमा के। कौन है? शकुंतला बाई पटेल है, उसी की माँ है वो सग्गी। जो उप सचिव है उसी का लड़का है शकुंतला बाई के। मतलब सरकारी योजनाएं कुछ भी हैं सर, तो इन्हीं के घर के बनते। अभी जो मधु क्या बना है, सोसाइटी का अध्यक्ष। सोसाइटी है, मतलब कोई सरकारी पद है तो उन्हीं के परिवार का बनेगा, दूसरे की ताकते नहीं। घुमा फिरा के कहीं गुमराह करके कहीं से न कहीं से अलग करेंगे वो। ये सदियों से प्रधानमंत्री चला। आवास के इस गांव में कितने मकान बने होंगे अभी? अभी तो 3 बने के, 3 बन गए सर बस। अभी पूरे गांव में? पूरे गाँव मोहल्ले वार्ड नंबर 1 में, ये मोहल्ले में केवल 3 मकान आए। वो आए किनके? आप लोग तो आपके परिवार सरपंच, इनका घर नहीं बन रहा है? किसी का नहीं बना, उनका भर नहीं सर। इस मोहल्ले में किसी के नहीं। 3 बने जो उनके अंडर में थे बस। उनके मक्खन पालिश करो तो बनेंगे, नहीं करोगे नहीं बनेंगे। ये है सर। क्या नाम है आपका? उनकी शिकायतें किसी की हिम्मत नहीं कि उनके सामने कर देगा। क्या नाम है आपका? नथू लाल कोई। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते पीछे मकान ये वाला सर। ये में आता है कि बिस्तरा गाँव, वहाँ पे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। वहाँ पे लोगों का कहना है, सरपंच का है कि हम लोग 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग को आवास के फ़ायदे नहीं मिल पा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने मुझे इस फैक्ट से अवगत कराया है, इस संबंध में हमने लगभग 3 से 4 चिट्ठियां संबंधित एसडीएम्स जो हैं उनको दिया है।
मेरी जानकारी में भी है कि बिस्तरा में 28 लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं और उनको जैसे ही भूमि का पट्टा उपलब्ध होगा उनको प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति की कार्रवाई करेंगे। चूँकि उनके पास अभी ज़मीन का पट्टा उपलब्ध न होने की वजह से वहाँ आवास स्वीकृत नहीं हुए हैं, लेकिन इसमें लगातार पिछले महीने 1.5 महीने से हमने कलेक्टर साहब को और कलेक्टर साहब ने भी अपने रेवेन्यू ऑफिसर की बैठक में इसको टेकअप कर रहे हैं। 1 बाय 1 हमने यहाँ पे भी अफसरों को बुलाया है और उनको बताया कि किस तरीके से उनको काम करना है। जहाँ कहीं तकनीकी रूप से कोई समस्या आ रही है तो उसका भी निराकरण कर रहे हैं और कोशिश हमारी है कि अगले आने वाले 10-15 दिनों में इन समस्याओं का निराकरण कर लेंगे। लगभग हमारे जितने भी ऐसे भूमिहीन लोग हैं उनको पट्टा प्रदान करके यथाशीघ्र जो है प्रधानमंत्री आवास के आवासों को स्वीकृति देंगे। सर वहाँ के जो सरपंच हैं, महिला सरपंच हैं, उनका ये कहना है कि हम लोग 3 पीढ़ी से रह रहे हैं और यहीं पे 2-3 लोग को मकान बन गए हैं और बाकी लोग इसलिए नहीं बन पा रहे हैं कि कुछ यहाँ के जो सचिव हैं वो आंगा डाल रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है। नहीं, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में अगर किसी भी स्तर पे कोई शासकीय कर्मचारी अधिकारी अगर अड़ंगा डालता है और अगर इस तरीके की चीज़ें हमारे को जांच में आ जाएगी तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर देंगे। टाइम एज मध्य प्रदेश के लिए कटनी से राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट।